वेलकम बैक। स्वीडन वाक़े के खिलाफ पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। ऐवान ने वाक़या मुस्लिम ईसाई फसाद कराने की साजिश करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसी हरकत आइंदा किसी ने की तो हमसे कोई गिला न करे। स्वीडिश हुकूमत को अपनी पोजीशन वाज़ेह करना होगी। वज़ीर आज़म ने कल यौम तक़दीस कुरान मनाने का भी ऐलान कर दिया। आग भड़काई जा रही है, दुनिया में मुसलमानों और ईसाइयों को लड़ाने की साजिश है, तहम्मुल बर्दाश्त का मुजाहरा किया जा रहा है। इसका कतई मकसद यही नहीं है हम कमजोर हैं या हमें जवाब देना नहीं आता। नाकाबिले बर्दाश्त हरकत आइंदा किसी ने की हमसे फिर कोई गिला न करे। सबसे बेहतरीन फोरम OIC इजलास बुलाया, इकदामात उठाने के लिए तजावीज का वहाँ पर जिक्र हुआ। तमाम इन इकदामात में पूरी तरह शरीक हैं। स्वीडन की हुकूमत को हर सूरत अपनी पोजीशन क्लियर करनी होगी, जवाब देना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल फिल फॉर यून में एक इजलास बुलाएं, मजम्मती करारदाद पास करवाएं, तनबीह करें आइंदा के लिए ऐसी हुकूमतों को। कल जुमा है, नमाज के बाद पूरे मुल्क में सब इकट्ठे होकर तमाम जमातें यकजहती का इजहार करें, कमेटी बनाएं जो आइंदा ऐसी मजमूम हरकतों के खात्मे के लिए रिकमेंडेशन दे, जो कि हम दुनिया के फोरम्स हैं उनको ये। लाहौर समेत पंजाब भर में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। कोट लखपत में घर की छत मकीनों पर कयामत बनकर टूट पड़ी। 4 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे। गुजरावाला में छत के मलबे तले दबने से 2 बच्चियां और एक खातून जान से गईं। 2 रोज में पंजाब में मुख्तलिफ हादसात में 18 अफराद मौत के मुंह में चले गए। PTMA ने दरियाए रावी, सतलज और जेहलुम में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया। मानसून बारिशों का तूफानी स्पेल, बागों के शहर लाहौर की गलियां और सड़कें तालाब बन गईं। नशेबी इलाकों में हर तरफ पानी ही पानी। धुआंधार बारिश ने निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को भी डुबो दिया। फिरदौस कॉलोनी की सड़कों पर खड़ा कई फुट पानी इंतजामिया के दावों को मुंह चढ़ाता रहा। फूल नगर में बरसाती पानी जमा होने से करंट लगकर शहरी मौत के मुंह में चला गया, लेकिन इंतजामिया न जागी और पानी अब भी जू का तू है। जनरल अस्पताल के वार्ड में भी पानी दाखिल हो गया। ननकाना साहब के DHK अस्पताल में कई फुट पानी खड़ा है। लोगों के शिकवे अपनी जगह, मगर निगरान वज़ीर आला के मुताबिक सब अच्छा है। आज अल्लाह का शुक्र है, सारा कुछ अंडर कंट्रोल है। 8 सेक्टरीज हैं जो एक जोन वासा का खुद मॉनिटर कर रहे हैं। इस तरह के जख्मी होते हैं, आई थिंक 1 या 2 लाख रुपए हैं, वो हम कोशिश करेंगे कि फौरी तौर पे इनको आज या कल में पहुंचा दें। तूफानी बारिशों के बाद छत गिरने और करंट लगने के मुख्तलिफ वाकयात में मुतअद्दिद अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। PDMA ने खबरदार किया है कि 10 जुलाई तक दरियाए रावी, चनाब और जहलुम में ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। भारत ने पानी छोड़ा तो ये खतरा मजीद बढ़ जाएगा। और खबर देंगे आपको, जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी हो गई है। मजीद क्या तफसीलात है ये जानते हैं अहमद खोकर से। अहमद बताइएगा क्या मालूम हो सका रिपोर्ट से? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जो है जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन की जो गोली है वो सर की एक तरफ कान के ऊपरले हिस्से पर लगी है और रिपोर्ट के मुताबिक कनपट्टी से दाखिल होकर गोली जो है वो बाईं तरफ से निकल गई है, जबकि दिमाग के जो टिश्यूज हैं वो भी इससे बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। और रिपोर्ट में ये मेंशन है कि जो मौत की वजह है वो ज्यादा खून बहने की वजह से हुई है, जबकि जिस्म पर टॉर्चर के किसी किस्म के कोई जो निशानात हैं वो मौजूद नहीं है। और पोस्टमार्टम में जो नशे की ज्यादती के शवाहिद भी जो है वो नहीं मिले। तो पोस्टमार्टम जो है वो आ चुका है, जिसमें ये चीज क्लियर हो गई है कि जो मौत वाकई हुई है वो गोली लगने से हुई है सर में और ज्यादा खून बहने की वजह से हुई है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया अहमद खोकर। और अभी आपको बताएं कि चेयरमैन PTI को 9 मई को जलाओ घिराव के मजीद 3 मुकदमात में नामजद कर दिया गया। इनमें हसास इदारे और राना सना के घर पर हमले समेत थाना कैंट गुजरावाला में दर्ज मुकदमा भी शामिल है। हसास इदारे और राना सना के घर पर हमलों के मुकदमात की जिमनी रिपोर्ट में चेयरमैन PTI का नाम शामिल किया गया। गुजरावाला कैंट के मरकजी दरवाजे पर तोड़फोड़ जलाओ घिराव के मुकदमे में चेयरमैन PTI को JIT की सिफारिश पर नामजद किया गया। पुलिस के मुताबिक चेयरमैन PTI पर मुलजिमों को कैंट पर हमले के लिए उकसाने का इल्जाम है, जिस पर 9 मई को शरपसंदों ने गुजरावाला कैंट पर हमला करके तोड़फोड़ की थी। गुज़िश्ता रोज चेयरमैन PTI को GHQ पर हमले के मुकदमे में नामजद किया गया था।
नवाज शरीफ प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में बरी हो गए हैं। एहतसाब अदालत लाहौर ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि रिकॉर्ड से पता चलता है नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। नैब को साबिक हुकूमत के कहने पर नवाज शरीफ का सियासी करियर तबाह करने के लिए रेफरेंस तैयार करने पर मजबूर किया गया। अदालती मुअव्वन ने सवाल उठाया, मरकजी मुलजिमों को जो रिलीफ दिया गया वही नवाज शरीफ को मिलना चाहिए था। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई कानून के मुताबिक नहीं। अदालत ने नवाज शरीफ और उनकी जायदादों के 27 शेयर होल्डर्स की मुंजमद जायदादें बहाल करने का हुक्म भी जारी कर दिया। वाज़े हो गया, नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। मुकाफाते अमल देखें, झूठा बयानिया बनाने वाला आज सर पर डस्टबिन पहनकर अदालत आता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, नैब न्याजी गठजोड़ से मुखालिफिन पर झूठे केसेस बनाए गए। शहजाद अकबर आज किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं, अपने मुल्क में भी नहीं रह सकते। उसी केस में जिसमें मीर शकीलुर रहमान को गिरफ्तार किया था, उसी केस में 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम नवाज शरीफ को बरी कर दिया। आज एहतसाब अदालत लाहौर का फैसला ये कह रहा है कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए ये केस बनाया। शहजाद अकबर अब गायब है, अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते स्क्रीन पे, पाकिस्तान में रहने के काबिल भी नहीं। नवाज शरीफ ने कहा था, मैं अपना फैसला अल्लाह ताला को छोड़ूंगा। तुम्हारा सियासी करियर दफन हो गया, तुम्हारे साथ बंदा नहीं रहा। ये मकाफाते अमल है। शहबाज शरीफ को कहते थे कुर्सी ना दो नमाज पढ़ने के लिए, वहाँ अमेरिका में खड़े होकर नारा लगाता था, मैं आज एसी उतरवाऊंगा, पंखा उतरवाऊंगा। दूरबीन लेकर सिर्फ ये देखता था जेलों में कहीं कोई आराम तो नहीं मिल रहा। और ये वो शख्स ये बातें करता था जो आज बाल्टी, डस्टबिन और डब्बा लेकर अदालत में पेश है। मीरान शाह खुदकुश हमले और खैबर ऑपरेशन के शोहदा को फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मेजर अब्दुल्ला शाह, नाइक सूबेदार साहब खान की नमाज जनाजा कोहाट और मियावाली में अदा की गई। नाइक मोहम्मद इब्राहिम, सिपाही जहांगीर खान की नमाज जनाजा डियाई खान और मर्दान में अदा की गई। नमाज जनाजा में हाजिर और रिटायर्ड अफसरान, जवानों और अहल खाना ने शिरकत की। खैबर के इलाके शिकास में ऑपरेशन के दौरान मेजर अब्दुल्ला शहीद हुए। ऑपरेशन में 3 दहशतगर्दों और सहूलतकारों को गिरफ्तार किया गया। ISPR ने बताया, मुसल्लह फौज दहशतगर्दी की लानत को हर कीमत पर खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। ये कुर्बानियां पुरअमन पाकिस्तान के लिए हमारे अज़्म को तक़वियत देती हैं। मई को इंतशार अंगेज तकरीर के केस में PTI रहनुमा यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 20 जुलाई तक तौसी। अदालत ने पुलिस को चालान पेश करने की हिदायत कर दी। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस जलाओ घेराव केस में खदीजा शाह, सनम जावेद और दीगर खवातीन के जुडिशल रिमांड में भी 20 जुलाई तक तौसी कर दी है। अदालत ने पुलिस को चालान पेश करने की हिदायत की है। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 13 जुलाई तक उबूरी जमानत में तौसी मिल गई है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए पटिशन दायर कर दी। ओन चौधरी ने पटिशन जाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट में दायर की। पटिशन में PTI पर रियासत मुल्की इदारों के खिलाफ सरगर्मियों पर पाबंदी की इस्तदा की गई है। पटिशन में तहरीक इंसाफ के खिलाफ कानूनी सरगर्मियों पर भी पाबंदी के लिए जवाब बनाया गया। PTI क़यादत की जानिब से इदारों, शोधा की यादगारों पर हमले को भी पाबंदी के लिए जवाब बनाया गया। चुंगी अमर सिद्धू में घर की छत गिरने से एक ही खानदान के 3 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। उल्फत मुगल जाए हादसा पर मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। जी उल्फत। जी बिल्कुल, चुग्गी अमर सिद्धू पुल बंदियावाला का इलाका है जिसमें मकान की छत गिरने से एक ही खानदान के 4 अफराद, जिसमें घर के सरबराह जावेद, उनकी बेटी ईमान, जारा और बेटा अजान शामिल है। वो छत गिरने के बाद इसमें दबकर जाँ बहक हो गए। एक बच्ची जिसका नाम कायनात है वो शदीद जख्मी है। मुसलसल बारिशों के बाद ये कच्ची छत थी जिसके बाद ये वजन बर्दाश्त नहीं कर सकी और ये छत गिर गई। जावेद की जो एहलिया थी वो सुबह सवेरे यहाँ सेन में चाय बना रही थी, उनके साथ एक छोटी बेटी थी वो साथ बैठी थी, जिसके बाद वो महफूज रहे। बच्चियों के मामू हमारे साथ मौजूद। कैसे हादसा पेश आया? पहले से छत पुरानी थी क्या? नहीं, नवी पाई सी छत, पुरानी एडी भी नहीं सी हैगी, तो छत बस बारिश की वजह डिग पई है। जावेद साहब क्या करते थे? गाड़ी चलाते सर।
तो ये सूरत हाल है जिसके बहस इस गरीब खानदान पर ये मुसीबत टूटी है, ये कच्ची छत और ये घर अब ज़ाहिर है ना साया रहा ना घर का सरबराह रहा, जिसके बहस इलाका मकीन जो है वो भी काफी सोगवार है इस हादसे के बहस। जी, और अभी आपको बताएं कि तेज बारिश के बायस मुजंग अस्पताल के वेटिंग एरिया पर दीवार गिरी है। अफसोसनाक हादसे की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अहमर खोकर से। जी अहमर, कुछ पता चल सका इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, इसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो मंजर आम पर आई है। आज तो कल दूसरा रोज से ही बल्कि लाहौर शहर में तेज बारिश का सिलसिला जारी था और आज तो भी जो है वो बारिश हो रही, जिसके बायस जो मुजंग हॉस्पिटल है उसके साथ ही एक शादी हॉल है और शादी हॉल की दीवार जो है वो मुजंग अस्पताल के अंदर जो है गिरी। जो वेटिंग एरिया है उसके ऊपर एक शेड लगा हुआ था उस पर गिरी और फिर दीवार की ईंटें और शेड जो है वो नीचे जो मौजूद लोग थे उनके ऊपर गिरे, जिसकी क्लोज सर्किट फुटेज भी मंजर यहाँ पर आ गई है, जिसमें देख सकते हैं कि पहले दीवार शेड पे गिरी और फिर जो नीचे लोग थे वो सारा मलबा उनके ऊपर गिरा जिससे वो जख्मी हो गए। जो वहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं फुटेज में नजर आ रहा है और बच्चे समेत जो है 14 अफराद इस वाकये में जो है वो शदीद जख्मी हुए थे, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था और वहाँ पर जेरे इलाज हैं। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया अहमद। और वहाब रियाज ने बाइक सवारों पर बारिश का पानी उछालने पर माफी मांग ली। मुशीर खेल पंजाब ने अपने ट्वीट में कहा, हमेशा सिक्के के दो रुख होते हैं, बदकिस्मती से हम गलत रुख ही देखते हैं। वाक़े पर माजरत खा हूं, ये सब गैर इरादी तौर पर हुआ। वहाब रियाज की बारिश में तेज गाड़ी चलाते हुए बारिश का पानी दूसरों पर उछालने की वीडियो वायरल हुई, जिस पर वहाब रियाज को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। खबर देंगे आपको, बिजली की बंदिश के खिलाफ माड़ी रोड पर शहरियों का एहतजाज आज दूसरे रोज भी जारी है। माड़ीपुर रोड पर मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर पथराव किया जा रहा है। ताहाल अफसरान बाला की जानिब से एक्शन के अहकामात नहीं मिले हैं। माड़ीपुर रोड पर दूसरे रोज भी बिजली गैस लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज जारी है। अपडेट कर रहे हैं आपको, बिजली की बंदिश के खिलाफ माड़ी रोड पर शहरियों का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी है। मजीद क्या तफसीलात है ये जानते हैं आसिफ खान से। आसिफ, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम माड़ीपुर रोड पर ही मौजूद हैं और यहाँ पर अब पुलिस की जानिब से जो है वो शेलिंग की जा रही है। शेलिंग के बाद रोड जो है वो खुलवा दिया गया है। अब से कुछ देर कबल यहाँ पर जो मुजाहिरीन है उनकी काफी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी। ये तमाम लियारी और मच्छर कॉलोनी के इलाका मकीन है, जिनकी जानिब से बिजली की लोड शेडिंग और पानी की अदम फरामी, गैस की अदम फरामी के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा था। मुजाहिरीन की काफी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी। मुजाहिरीन की जानिब से यहाँ पर पुलिस पर पथराव किया गया, जिसके बाद अब पुलिस की जानिब से जो है वो यहाँ पर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस फायर किए गए, शेलिंग की गई और शेलिंग जो है वो इस वक्त भी जारी है। पुलिस ने यहाँ पर जो है वो रोड का एक हिस्सा तो खुलवा दिया है, दूसरी रोड वो ताहाल अब भी जाम है। यहाँ पर जो इलाका मकीन है उनका कहना यह है कि यहाँ पर जो बिजली की सूरत हाल है वो इंतहाई, यहाँ पर सिर्फ 1 घंटे की बिजली आती है और उसके बाद 3-3, 4-4 घंटे जो है वो बिजली यहाँ पर मुनक़ता कर दी जाती है। गुज़िश्ता रोज भी यहाँ पर एहतजाज किया गया था, जबकि आज भी यहाँ पर लियारी और मच्छर कॉलोनी के इलाका मकीन है, जिनकी जानिब से ये एहतजाज किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस की जो नफरी है वो यहाँ पर कम है, लेकिन फिर भी पुलिस की जानिब से यहाँ पर हिकमत अमली ये अपनाई गई कि पहले जो है वो उनसे मुज़ाकरात किए गए, जब मुज़ाकरात नाकाम हुए तो उसके बाद जो है वो पुलिस की जानिब से यहाँ पर लाठीचार्ज किया गया। सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पुलिस यहाँ पर मौजूद है। बहरहाल शहरियों का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी। अपडेट कर रहे थे आसिफ, शुक्रिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का अपना थाना और अदालत बनाएंगे। KMC में भी म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट और इंस्पेक्टर लाएंगे। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की अपनी अदालत होगी, अपना थाना भी होगा। अभी मैं KMC के अंदर भी इंशाल्लाह एक तरमीम लेके आ रहे हैं जिसपे म्यूनिसिपल मैजिस्ट्रेट आएंगे। जैसे आपके प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट होते हैं ना, उसी तरह हम इंस्पेक्टर वहाँ पे अपॉइंट करेंगे। ये जो म्यूनिसिपल मामले हैं, जो गली मोहल्लों के मामलात हैं, इसको इंतजामी एतबार से कानून के मुताबिक इंशाल्लाह हल किया जाए। अब वक्त आ गया रुकावटों को खत्म करें, दिलों को जोड़े, मोहब्बतों को बांटें, चीज़ों को ठीक करें।